हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट। तो आज सबसे पहला जो एडजस्टमेंट हम लेंगे डेप्रिसिएशन का। पहले बच्चों तुम ये समझ लो एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं। एडजस्टमेंट हम इसलिए करते हैं कि जब ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट, कुछ ट्रांजेक्शन्स हम करना भूल गए हों इस साल के। जैसे कुछ आउटस्टैंडिंग्स होते हैं, कुछ प्रीपेड्स होते हैं, अक्रूड्स होते हैं। तो इस साल ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हमने वो ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं करे हैं, और ट्रायल बैलेंस के बाद हमको याद आता है कि हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए, हमारी मैनेजर्स कमीशन हुई, ये इंक्लूड नहीं करी है जो इसी साल की है। तो उसके लिए फिर एडजस्टमेंट्स रहते हैं। जैसे मान लो ये एग्जांपल है कि रमेश का ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, तो उनमें फर्नीचर 10 लाख और बिल्डिंग 20 लाख की दी हुई थी। ये ट्रायल बैलेंस का छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। फिर नीचे हमको दे रखा है कि डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% और फिक्स असेट, मतलब हम डेप्रिसिएशन देना भूल गए हैं ट्रायल बैलेंस में, तो ये एडजस्टमेंट में आएगा हमारा। तो एडजस्टमेंट में अब हम कैसे करेंगे। अगर हमको डेप्रिसिएशन देना है तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। 10% ऑन फिक्स असेट है, मतलब फर्नीचर का भी 10% लगेगा और बिल्डिंग का भी 10% लगेगा। तो फर्नीचर का 10% 10 लाख का कितना हो जाएगा हमारा 1 लाख, और बिल्डिंग का 20 लाख का कितना हो जाएगा 2 लाख। डेप्रीसिएशन हमारी क्या है, एक्सपेंस है, तो ये हमारा किधर आना चाहिए, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। तो देखो, जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये हमारा कुछ ऐसा बनता है ना। यहाँ पे हमारा होता पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो हम पीएनएल के यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखते टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर करके दिखाते 1 लाख रुपीज़, एंड टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग करके हम दिखाएंगे 2 लाख रुपीज़ का। जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उनके 2 इफ़ेक्ट्स होंगे। हमने पढ़ा है एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 इफ़ेक्ट्स, 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे पीएनएल के डेबिट साइड में हमारा लिख दिया है। और इसका सेकेंड एडजस्टमेंट हम कहाँ दिखाते बच्चों, इसका सेकेंड एडजस्टमेंट जब हम बैलेंस शीट बनाते, तो बैलेंस शीट की जो हमारी असेट साइड होती है, तो जब असेट साइड में हम हमारा फर्नीचर बताते हैं फिक्स असेट में, तो फर्नीचर लिखते हम हमारा 10 लाख का, उस पर हम दिखाते लेस डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज़, और हम आउटर कॉलम में दिखाएंगे 9 लाख का हमारा फर्नीचर। आया समझ में। और सेम बिल्डिंग के वक्त हम क्या करते हैं बच्चों, बिल्डिंग हम दिखाते हमारी 20 लाख की असेट में, और लेस डेप्रिसिएशन करेंगे 2 लाख का, और बिल्डिंग हम दिखाएंगे बाहर हमारी 18 लाख की। आया समझ में। फर्नीचर हम किस पे दिखाएंगे 9 लाख पे, और बिल्डिंग हम दिखाएंगे 18 लाख पे। तो पहला इफेक्ट, पहला एडजस्टमेंट का यहाँ पर आएगा पीएनएल में, और दूसरा उसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट पे आएगा। तो ये हमारा पहला एडजस्टमेंट कवर हुआ डेप्रिसिएशन रिलेटेड। डेप्रिसिएशन के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको तुम पहले पीएनएल में दिखाओगे और फिर बैलेंस शीट में असेट साइड में से उसको लेस करोगे। वो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग्स हुआ, मशीनरी हुआ, टूल्स हुआ, कुछ भी हुआ, तो तुम उसका ऐसे ही एडजस्टमेंट करोगे। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में तुम देखोगे कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस का हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अगर कुछ डाउट हो, इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड, तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो। थैंक यू।